लीजिए, क्या समझे। शौकत अली जी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आप लोग, ये बात कर रहे थे कमर अली जी भी। आयुष जी, पहले तो महंत राजू दास जी को मैं चरण वंदन करना चाहूंगा कि महंत का चोला ओढ़कर राजनीति से प्रेरित ना हो। मैं बहुत आग्रह के साथ आपसे कह रहा हूं, हाथ जोड़ के विनम्र नम्रता से कह रहा हूं, आप राजनीति से प्रेरित ना होइए। आप एक महंत हैं, आप, हमारा सनातन धर्म आपके पथ चिन्हों पे चलता है, आपका कार्य होता है अच्छी शिक्षा और दीक्षा देना। यदि आप राजनीति से प्रेरित हो जाएंगे महंत जी, तो समाज न जाने किस दिशा में चला जाएगा। तो कृपया करके महंत जी अब धैर्य रख के सुन लीजिए, आपकी सारी बातें सुन ली ना मैंने महंत जी। अभी आपकी मैं धैर्य पूर्वक बातें सुन रहा था, क्योंकि महंत जी आप भी थोड़ा धैर्य रख के सुने तो मुझे लगे अच्छा लगेगा। महंत जी राजनीति से प्रेरित मत होइए, और जिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को आप स्वयं कह रहे हैं कि वो दर्शन करने के लिए, वो स्वयं कह रहे थे कि परिवार सहित जाएंगे दर्शन करने, आज आप उन पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है महंत जी। महंत जी आप, फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप यदि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं तो कोई आपत्ति नहीं है मुझे, लेकिन भगवे का सम्मान करिए, भगवे को मंदिर में उतार कर रख दीजिए और राजनीतिक चोला पहन लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रेरित हैं तो आपत्ति है, मुझे इस बात की आपत्ति है, क्योंकि भगवे का सम्मान दूसरे तरीके से होता है, राजनीतिक तरीके से नहीं हो सकता। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आंदोलन जीवी का एक नया आविष्कार किया है, मैं पूछना चाहता हूं आयुष जी, मुझे सिर्फ इतना समझाने का काम कर दीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, वो आंदोलन कर रही थी, वो सत्ता के लालसा में नहीं कर रही थी, वो कुर्सी पे आश्रित होने का काम नहीं कर रही थी, वो विपक्ष में बैठी रहती और जनता की सेवा करती रहती। क्या दिक्कत थी? बैठे रहिए आप विपक्ष में, विपक्ष में रहकर भी सेवा हो सकती, करते रहते। आंदोलन आप भी कर रहे थे और उसी कुर्सी पे बैठने के लिए कर रहे थे जिसपे कोई दूसरा बैठा हुआ था, इसीलिए आंदोलन कर रहे थे। तो आप भी आंदोलन जीवी हो गए, कोई अलग तो शब्द नहीं आपके लिए बन गया। देश की आजादी भी आंदोलन से आई है, ये शायद भारतीय जनता पार्टी भूल गई। और आज मैं कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे, उनके इस चर्या चरित्र पर, कि कोई भी शब्द भगवान राम के मंदिर से जोड़ देना ये अच्छा नहीं है। आप अपने पे कहिए, राजनीति से प्रेरित होकर कहिए। हम कहते हैं, गर्व से कह रहे हैं कि आप आंदोलन जीवी हैं, वो चंदा जीवी हैं, आपने चंदा लिया है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, उस शब्द को आस्था से जोड़ने का काम किया जो सदा से बीजेपी करती चली आई है। आपने तुरंत उठा के उन शब्दों को भगवान श्री राम के मंदिर से जोड़ दिया। अरे आप बताइए ना, जो लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपए देश की जनता ने आपको चंदा दिया, वो देश हित में आपने कहां खर्च किए, उसका जवाब देश की जनता आपसे मांगती है, आपके पास कोई जवाब नहीं। और हाँ, एक चीज अच्छी आ गई है, आजकल नए नए शब्दों का आविष्कार होना, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, आंदोलन जीवी, इन शब्दों के आविष्कार से आप बच नहीं पाएंगे, आपको जवाब देना होगा। और मुझे लगता है आज आयुष जी कि भारतीय जनता पार्टी जवाबों से बचने के लिए, देश को जवाब ना देना पड़े, खैर इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, इसमें तो हम लोग बहुत पीछे खड़े होते हैं कि जब किसी मुद्दे से, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में एक चीज कही थी, याद होगा एक शेयर के, किसी मुद्दे से भटकाना हो तो ये लोग बहुत आसानी से भटका देते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शेर के माध्यम से कहा था कि तुम एक मुद्दे को सुलझाओ, हम दूसरा खड़ा कर देंगे। यही बात भारतीय जनता पार्टी आज भी भगवान श्री राम के राम मंदिर से जोड़कर इस तरीके की चर्चा कराना, ये वही कार्य हो रहा है। ठीक है, महंत राजू दास जी। आयुष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे भाई जो सपा के प्रवक्ता है, वो बचते हुए और मेरे ऊपर एक आरोप लगाकर चले गए कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कष्ट इस बात की है कि देखिए, जिस प्रकार से जिस